स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में एंटर किए हैं, यानी कि 2024-25 में पढ़ाई कर रहे हैं एंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 देंगे 10th या फिर 12th के, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी अपडेट सामने आ रही है। क्योंकि जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तब से काफ़ी सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। एक बड़ा चेंज मैंने आपको बताया था कि 10th में जो अभी तक बेस्ट ऑफ स्कीम दी जा रही थी, जिससे कि 10th के बच्चे बड़े ही आराम से पास हो जाते थे, वो यहाँ पर बंद हो गई है। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है एंड बच्चों को अभी से समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपके रिजल्ट के टाइम पर दिक्कत देगी। आपको अब से 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी रहेगी। साथ में काफ़ी सारे चेंजेस इस सेशन में हो रहा है एंड एक और नई टर्म इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से। इसका नोटिस भी जारी किया गया है। इसकी अपडेट भी आई थी, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। नोटिस में आपको मासिक टेस्ट करके कुछ चीज़ बताई जा रही है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये क्या नई चीज़ आ गई है। अब आप चाहे प्राइवेट स्कूल से हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से, दोनों के ही काम की चीज़ है। कैसे काम किए, कैसे इससे आपका रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है एंड बेस्ट ऑफ स्कीम बंद हो गई है, तो उसी की जगह पर ये जो नई टर्म आई है मासिक टेस्ट करके, इससे आपका रिजल्ट इंप्रूव किया जाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के पूरे सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, ये अपडेट सामने आ रही है एंड इसके 3 पेज का एक नोटिस भी जारी किया गया था। ऑप्शन नोटिस आया था एमपी बोर्ड की तरफ से, जिसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पूरा नोटिस पढ़ सकते हैं। बाकी नोटिस में आपको क्या बताया गया है उसकी पूरी समरी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि आपके काम की बातें बता देता हूँ कि आखिर एमपी बोर्ड आपसे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी बेस्ट ऑफ 5 स्कीम से। इस अपडेट के हेडिंग में भी आपको यही बताया जा रहा है कि बेस्ट ऑफ 5 स्कीम इस सेशन में बंद हो गई है। इससे ऐसा ना हो कि बच्चों का जो रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाए, क्योंकि अब से आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 6 सब्जेक्ट से ही बनेगा। अगर आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट के नंबर आपके जोड़ के रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा। तो ये बात आपको अभी से समझनी ज़रूरी है एंड यहाँ पर इससे बच्चों का रिजल्ट खराब ना हो, इस कारण से यहाँ पर एक नई टर्म यानी कि मासिक टेस्ट करके इंट्रोड्यूस की गई है। अब अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो इसके बारे में आपको पता होगा, बट गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मासिक टेस्ट से मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि हर महीने आपके टेस्ट होंगे, यानी कि जितना सिलेबस आपका उस महीने में हुआ है उसको आपको टेस्ट के फॉर्म में देना पड़ेगा, यानी कि उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये कब होगा? तो हर महीने के आखिरी में ये होगा। 10th में अगर आपके 6 मेन सब्जेक्ट है तो 6 ही सब्जेक्ट के आपके मासिक टेस्ट होंगे महीने के आखिरी में। टाइम टेबल वगैरह आप देख सकते हैं, पूरे नोटिस में आपको बताया गया है, वो आप चाहें तो वीडियो पॉज़ करके या फिर स्क्रीनशॉट कैप्चर करके बाद में देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आप 10th में हैं या फिर 9th में हैं, तो आपके जो मासिक टेस्ट रहेंगे ये विमर्श पोर्टल पर अपडेट हो जाएँगे। इनको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। पर यहाँ पर अभी जो मासिक टेस्ट का टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर ये जो नया सिस्टम अपनाया गया है, ये सिर्फ़ 9th और 10th में हुआ है। बाकी 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है कि उनका भी ऐसे कुछ शुरू किया जाए। अब देखिए, हो क्या रहा है, प्राइवेट स्कूल में अगर आप देखेंगे, अगर आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी, महीने में आपने जो भी पढ़ा है, जो भी टीचर ने आपको पढ़ाया है, जितना भी सिलेबस आपका कवर हुआ है, उसके महीने में आपको आखिरी में टेस्ट देने होते हैं। यानी कि वो पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपकी तैयारी साथ-साथ होती जाती है। यानी कि टेस्ट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको पढ़ के जाओगे, क्योंकि उसके नंबर कहीं न कहीं आपके रिजल्ट में आगे ऐड होते हैं। पर गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, पर अब से ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्कूल में भी होंगी। अभी तक क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता था वो टेस्ट करवा रहा है, नहीं करवा रहा है, उसने जितना पढ़ाया वो बच्चों से पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। बट अब से एमपी बोर्ड ने ये नियम बना दिया है कि हर टीचर्स को ये जो टेस्ट वगैरह है वो कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। एंड इसमें टीचर टेस्ट नहीं बनाएँगे, ये जो टेस्ट आएँगे वो एमपी बोर्ड की तरफ से आएँगे, यानी कि एमपी बोर्ड के जो सीनियर टीचर है, जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो आपका टेस्ट बनाएँगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हर महीने ये जो टेस्ट रहेंगे वो विमर्श पोर्टल पर अपडेट किए जाएँगे एंड आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। या तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे ही। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल से हैं एंड ये गवर्नमेंट स्कूल के टेस्ट देखना चाह रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर इससे भी डिज़ाइन हो जाए, क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट से जो भी चीज़ आ रही है, यानी कि एमपी बोर्ड से जो भी चीज़ आ रही है वो इंपॉर्टेंट ही होती है। तो इनको आप एक बार ज़रूर से देखिएगा। दिक्कत आपको बस एक ही आएगी, सारे जो टेस्ट आएँगे वो हिंदी मीडियम में आएँगे। डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है विमर्श पोर्टल। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है। यहाँ पर नीचे आपको छोटा-सा सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे, ऊपर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। दोनों में आप जैसे ही अपने अकॉर्डिंग डेटा भरेंगे, तो जो पीडीएफ है वो आपके सामने आ जाएँगे। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर 10th का चूज़ करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर 10th मैंने जैसे ही चूज़ किया तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए। ऊपर आपको दिखेगा क्वेश्चन बैंक का, तो क्वेश्चन बैंक के नीचे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप जैसे ही एंटर करेंगे, तो आपके जो मार्कशीट टेस्ट है वो डाउनलोड हो जाएँगी पीडीएफ फॉर्म में। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक क्यों नहीं आ रही है, तो वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम पर आएगी। बाकी अभी यहाँ पर आपको मासिक टेस्ट जो आपके जो हर महीने अपडेट होंगे वो यहीं पर होंगे। अभी इस महीने का आप देख सकते हैं आज से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इस महीने के टेस्ट आपके वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मंथ में यानी कि अगस्त में
यहाँ पर फिर से नए पेपर अपडेट किए जाएँगे, उनको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, जिन महीनों में आपके त्रैमासिक पेपर होंगे, अर्धवार्षिक पेपर होंगे या फिर आपके प्री बोर्ड होंगे, उन महीनों में मासिक टेस्ट नहीं होंगे। यानी कि आपके पेपर ही हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मासिक टेस्ट की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस नोटिस में बताई गई थी जो कि मैंने आपको एक समरी के फॉर्म में बता दी हैं। तो ये जो टेस्ट आ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से दीजिए, तैयारी करके दीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप इनको यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ के जा सकते हैं, फिर आप टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने ही है। बाकी अभी यहाँ पर बस 9th और 10th के ही मासिक टेस्ट अपडेट किए गए हैं। अगर आप 11th में हैं या फिर 12th में तो अभी आपके यहाँ पर मासिक टेस्ट अपडेट नहीं किए गए हैं। आपकी जगह क्वेश्चन बैंक की आएगी जो कि आप देख सकते हैं ओपन करके। बाकी नेक्स्ट मंथ से ऐसा भी हो रहा है कि आपके भी यहाँ पर मासिक टेस्ट अपडेट किए जाएँगे, तो वो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता ही दूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।